नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एक प्यारी सी नवोदय की किताब के बारे में। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है उपकार जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और कक्षा 6 के लिए। देखिए, थोड़ा सा मैं और आपको दिखाता हूँ इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे है कक्षा 6 में प्रवेश के लिए गत वर्षों के प्रश्न पत्र एवं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है इसमें, और यहाँ इसको लिखा है JN शर्मा TS जैन ने। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा पीछे से। पीछे आप देखोगे यहाँ पे अन्य उपयोगी पुस्तकों के बारे में दिया गया है। यहाँ थोड़ा सा पब्लिकेशन के बारे में लिखा गया है, और यहाँ पे एक प्राइस मूल्य है, वो है 250 रुपये। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये तो है इस पे प्रिंटेड प्राइस, इस पे आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। अन्य किताबें जैसे आप देख सकते हो, इनकी जो नवोदय से रिलेटेड बहुत सारी किताबें आती है वो भी यहाँ पे दी गई है अलग अलग प्रकार की। और सबसे पहले ये देखिए 2025 के लिए अपनी किताब है, इसका ये है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रकाशन की कुछ डिटेल दी गई है। ये है आगरा से। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करते हैं इसमें कुछ क्या खास बात है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है विषय सूची, जिसमें पहले तो हमें पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र दिए गए हैं जो कि 1 से 64 है, इसका नहीं हल है। इसके बाद में गणित योग्यता परीक्षा है। पहले गणित की संख्याएं हैं 1 से 64, जिसमें आपकी जो संख्या और संख्या पत्ती से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिकों के नाम। उसके बाद में हमारे पास है उत्तरमाला। इसका मतलब है जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको एक साथ, यानी कि 53 नंबर पेज पे इनके आंसर दिए गए हैं, और यहाँ से 1 से 64 हमने देखा, तो इसका मतलब हल भी है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आप देखोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हिंदी भाषा योग्यता परीक्षण है 1 से 32 पेज पे। इसके बाद में आप देखो सामान्य बुद्धि परीक्षण, यहाँ पे कुल भाग 11 दिए गए हैं, वो भी देखेंगे क्या चीज है। और उसके बाद में हमें 5 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। इसके बाद में कुछ नवोदय की योजनाएं और जानकारी है, यानी कि नवोदय किस प्रकार से शुरुआत हुई, किस प्रकार से परीक्षाएं करवाते, क्या कुछ है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप इसके साथ ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए क्या योजना है, शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए क्या योजना है, वो सभी यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद में परीक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए परीक्षा की संरचना कैसी है। तो कुल 80 प्रश्न है आपके 100 पूर्णांक के। यहाँ पे दे रखा है मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 अंक का, समय अवधि 60 मिनट की। इसी प्रकार अंकगणित और यहाँ पे ये भाषा परीक्षण हमें दे रखा है, किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से है, क्या अपना सिलेबस है, वो सभी यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए परीक्षा का स्वरूप क्या है, ये सभी चीजें हमें दे रखी है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों जो 20 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ था वो प्रश्न पत्र दिया गया है। आप देख सकते हो ये प्रश्न पत्र है, इसमें ये अंकगणित के क्वेश्चन आ गए, भाषा परीक्षण आ गए। अब देखिए ये सभी तो बातें हो गई, अब हम बात करते हैं इसमें किस प्रकार का कंटेंट है। साथ में आप देखोगे 2023 का पेपर भी है इसमें। अब देखिए यहाँ पे 2023 का पेपर है, हल है। किस प्रकार से आप देखोगे हल है, सबसे पहले आपको ABCD के रूप में हल दे रखी है यहाँ पे, ये देखिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे हल करके बताया गया है कि किस प्रकार से जो गणित के प्रश्न है वो हल होते हैं, है ना। और इसके बाद में 2022 का भी प्रश्न दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा और स्किप कर देते हैं, और क्या कंटेंट है इसमें। अब बात करते हैं हम प्यारे विद्यार्थियों, 2022 का पेपर हो गया। अब देखिए यहाँ पे है शुरुआत। सबसे पहले आप देखोगे संख्या और संख्या पत्ती, जिसके बारे में आपको अंक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, सम विषम क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, कुछ जानने के लिए भी बताई गई है कि सबसे छोटी बड़ी संख्याएं हैं। इसके बाद में हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं जिनसे संख्या किससे बनती है। फिर हमारे पास यहाँ पे है प्रश्नावली। अब देखिए प्रश्नावली किस प्रकार से दी गई है, अंकों का योग भाग गुणा किस प्रकार से होता है ना। एक छोटी सी प्रश्नावली दी गई है ताकि आप अपनी गणितीय जो है उस जोड़ घटाव गुणा भाग की प्रैक्टिस कर सको, इसलिए आपको लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है प्रश्नावली एक बार में आपको जो है वो संख्या पत्ती से, अगर आपने गुणा भाग ये सीख लिया है, उसके बाद में किस प्रकार से करोगे वो प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इनके एक साथ आंसर दिए गए हैं, आप घबराइएगा नहीं, आंसर आपको सभी के मिलेंगे, एक साथ आंसर अंत में दिए गए हैं।
ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं पे आधारित 4 भूत संक्रियाएं दी गई है और उस पे क्वेश्चंस, फिर हमारे पास भिन्न संख्याएं, इस प्रकार से इसमें मैथ के टॉपिक्स दे रखे। चलिए एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, ये देखिए दूरी वाला। इसमें देखिए दूरी, समय और गति। इसमें सबसे पहले आपको गति क्या होती है उसके बारे में बताया गया है, फिर इसमें उदाहरण लिए गए हैं कि गति क्या होती है, गति दूरी के बीच में समय और बीच में संबंध कैसे होते हैं, अगर हमें गति निकालनी है तो किस प्रकार निकालेंगे, यदि हमें समय निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, यदि हमें दूरी निकालनी है तो किस प्रकार से निकालेंगे। इसके बारे में जानकारी देने के बाद सामान्य से क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे कुल 8 इस पृष्ठ पे उदाहरण दे रखे हैं और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसी प्रकार व्यंजक के सैनिकट, इसमें सामान्य सी जानकारी कि सैनिकट मान क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इनको ज्ञात करते हैं, और इस पे हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये बात हो गई इसमें। इसके बाद में आप देखिए किस प्रकार से आपको हल दे रखे हैं। अब समानुपात अनुपात हो गया। अब हम यदि उत्तरमाला में आए, यहाँ पे हल दे रखे हैं, प्रश्नावली ए के क्या हल है, ब के क्या हल है, और संकेत भी दे रखे हैं। यदि आपको पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि काफी डिफिकल्ट हैं तो उनके यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं। काफी जो कठिन क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे रखे हैं, बाकी आप आसानी से हल कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से सभी प्रश्नावली के इस प्रकार एक साथ हल दे रखे हैं, ताकि बच्चा यदि प्रैक्टिस करे तो वो एक साथ उत्तर को देखे और अपने जांच करे कि उसने कहाँ गलती की है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हिंदी योग्यता में, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास व्याकरण संबंधी आता है। यहाँ पे शब्द विचार यानी कि व्याकरण से संबंधित जो ज्ञान है वो मिला है आपको। पर्यायवाची हो गया, समानार्थी हो गया, इसमें साथ साथ आपको क्या दे रखा है, आय बनती है, स्वर संधि, संधि दे रखी है हमें एक। इसके बाद में आपको विलोम शब्द, अनेकार्थी, मुहावरे और गद्यांश भी है इसमें। ठीक है, सामान्य अशुद्धियां, ताकि आप अपनी जांच कर सको। और यहाँ पे गद्यांश भी दे रखे हैं, गद्यांश की संख्या भी हम देख लेते हैं, कितने गद्यांश कुल दे रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए कितनी संख्याएं हैं, 32, 48, 50, 54, 66, और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हाँ, तो कुल मिला के प्यारे विद्यार्थियों आपको 66 गद्यांश इसमें मिलेंगे। और इसके बाद में इनके एक साथ उत्तर मिलेंगे। ये देखिए वस्तुनिष्ठ उत्तर इस प्रकार से एक साथ मिलेंगे। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं मानसिक योग्यता पे, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपके जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। मानसिक योग्यता से ही प्यारे विद्यार्थियों आपके क्वेश्चंस बनते हैं। किस प्रकार से आएंगे, देखिए सबसे पहले आपको मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें प्रकार 1 है, इसमें आपको देखिए अलग अलग प्रकार के उदाहरण दे रखे हैं, यानी कि 3 आकृतियां, एक समान है एक भिन्न है। अब आप देखिए इसमें बोला करके बताया गया है कि ये पुस्तक है। ठीक है, अब देखोगे, देखे इसमें विवरण भी दिया गया, क्रमांक 2, 3 और 4 वस्तु में फर्नीचर है, जबकि क्रमांक 1 दी गई वस्तु फर्नीचर नहीं है, जो कि एक से तीनों आकृतियों से भिन्न है, इसलिए सही उत्तर हमारे पास 1 होगा। ठीक है, इसके अलावा अन्य आकृति और विवरण इस प्रकार से हमारे पास दिए गए हैं प्रकार नंबर 1 में। फिर इन्होंने कहा है कि प्रकार नंबर 2 भी हमारे पास है। प्रकार नंबर 2 में ये क्या कह रहे हैं कि उदाहरणों में रेखा के बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है ना, ये समस्या आकृति हो गई। फिर प्रकार 3, यानी कि सभी जो प्रकार हैं इसमें आप देखिए प्रकार 5, 6, 7 इस प्रकार से आकृतियां दे रखी है, और इस प्रकार से हमारे पास कुल 10 प्रकार हैं। 11वां प्रकार थोड़ा सा ये दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास 11 प्रकार दे रखे हैं और इनकी व्याख्या कैसे। इसके बाद में हमारे पास होते हैं प्रश्नावलियां, जिसमें आपको इस प्रकार से कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिन उदाहरणों की मदद से आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए काफी सारे उदाहरण हैं, आपको अलग अलग प्रश्नावलियों में अलग अलग उदाहरण मिलेंगे। चलिए हम चलते हैं। फिर हमारे पास आता है बुद्धि परीक्षा भाग 2। ठीक है, इसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार से फिर से कुछ विवरण दिए रखे हैं, जिसमें आपको कुछ अलग अलग आकृतियां हैं, यादृच्छिक आकृति को पहचानना। फिर आप देखोगे इसके कितने अच्छे उदाहरण दे रखे हैं।
लगभग 138 उदाहरण है, इनकी व्याख्या है। फिर आप देखोगे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, इनके भी कुछ अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ पे आ गया है भाग नंबर 3। पहले हम भाग नंबर 1 देखा, भाग नंबर 3 में हमारे पास इस प्रकार से किस प्रकार आप ढूंढोगे, फिर इसके अच्छे से उदाहरण, फिर परीक्षा में पूछे गए उदाहरण भी है आप देखोगे साथ में। परीक्षा के अंदर जो भी पूछे गए उदाहरण है उनकी संख्या अच्छी खासी दे रखी है। फिर आप आओगे भाग नंबर 4 में, यहाँ पे देखो भाग नंबर जो 3 दे रखा है इन्होंने, इनकी भी व्याख्या की है। आपने देखा पहले तो इन्होंने सभी भाग एक साथ दे दिए, फिर अलग अलग भाग दिए और उनकी व्याख्या की और उनसे संबंधित उदाहरण लिए। प्रश्नावली है, इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रत्येक में देखिए अच्छे खासे प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे खासे प्रश्न, और पीछे की परीक्षाओं के अंदर भी पूछे गए वो भी प्रश्न लिए गए प्रश्नावली। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से मानसिक योग्यता के बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये देखिए 40 है, इसके बाद में भाग नंबर 6 आ गया, अब देखो भाग नंबर 8 आ गया। इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार से अच्छे खासे उदाहरण इसमें दे रखे हैं आपको। ये भाग नंबर आ गया जल प्रतिबिंब। ठीक है, हमने दर्पण प्रतिबिंब तो बहुत देखा है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन एक टॉपिक हमारे पास ये भी है जल प्रतिबिंब। आज तक इसका क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन संभावनाएं जरूर है। सिलेबस का एक प्रश्न है, तो जल प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा वो चीजें हम बताएंगे। क्योंकि आमतौर पर जब हमारे पास दर्पण का प्रश्न आता है तो उसमें जो दर्पण की स्थिति है वो ही अलग दर्शा के बता देते हैं, वहां पे कहीं लिखा नहीं होता जल प्रतिबिंब, है ना। दर्पण की स्थिति अलग करते हैं तो वो जल प्रतिबिंब बन जाता है। और यहाँ पे आप देखिए प्रैक्टिस सेट दे रखी है। प्रैक्टिस सेट में आप क्या देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट के अंदर, और इस प्रकार से एक पूरा जो नवोदय का आपका पेपर होता है वैसा बनाया गया है। इसमें देखिए ये गणित के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, ये यहाँ से हिंदी भाषा के प्रश्न आ चुके हैं। अब देखिए इनमें एक साथ इनकी व्याख्या दे रखी है और इनका हल भी दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 5 सेट है। तो ये है प्यारे विद्यार्थियों आपकी एक पूरी पुस्तक जिसके अंदर काफी सारी चीजें दे रखी है।